दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं नेत्राम एनआर करंट जीके क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 14 अगस्त 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी इस वीडियो में लेके आया हूं। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं जो भी प्रश्न कराता हूँ बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं जिनके बारे में मैं अलग से फैक्ट बताता हूँ, जिससे आपका स्टैटिक पोर्शन मजबूत होता है। दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। काफ़ी अच्छे प्रश्न इसमें रखे गए हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। हम आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है। देखिए आज का हमारा जो पहला प्रश्न है ये है हमारा आज का पहला प्रश्न। हाल ही में डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ किसने लॉन्च किया है? प्रश्न दोबारा से सुनिए। हाल ही में डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन। सही जो आंसर है ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह जो तोमर हैं वो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने कृषि मेघ को 11 अगस्त को लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? आईसीएआर के महत्वपूर्ण आंकड़ों की जानकारी की सुरक्षा के लिए इसको लॉन्च किया है। जो आईसीएआर है, आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है और डाटा रिकवरी सेंटर हैदराबाद में है। हैदराबाद में डाटा रिकवरी सेंटर स्थित है। ये है नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ये कृषि मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में सेल का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन है नितिन मेनन, प्रतीक जोशी, सोमा मंडल, रजत शर्मा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, सोमा मंडल। सोमा मंडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का अगला अध्यक्ष चुना गया है। बात करेंगे सेल की, तो सेल की देखिए फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1954 में हुई। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं सोमा मंडल, जो अभी फिलहाल में इनको चुना गया है। सोमा मंडल की एक फ़ोटो दिखा देता हूँ, यह है सोमा मंडल। प्रश्न नंबर 3 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है? भारतीय मूल की महिला है और ये अगर चुनाव जीतती है तो प्रथम महिला उपराष्ट्रपति होंगी। और अगर हम भारत की बात करें तो भारतीय मूल की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति ये होंगी। ऑप्शन है कमला हैरिस, दीपा अंबेडकर, अर्चना राव, मेधा राज। सही जो आंसर है ऑप्शन है ए, कमला हैरिस। कमला हैरिस इसका सही आंसर है। अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव होंगे। कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। कमला हैरिस 2 बार कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं। ऑकलैंड में पली बड़ी हैं। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री ली है। इसके बाद कमला ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। वे साल 2003 में सैन फ्रांसिस्को की जिला वकील बनी थी। हैरिस ने साल 2017 में कैलिफोर्निया से संयुक्त राज्य सेनेटर के रूप में भी शपथ ली थी। मैं उनका एक फ़ोटो दिखा देता हूँ, यह है कमला हैरिस। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस देश ने कोरोना की स्पुतनिक बी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है चीन, रूस, जापान और भारत। सही जो आंसर है ऑप्शन बी है, रूस इसका सही आंसर है। जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना की स्पुतनिक बी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। रूस के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मिखाइल मोरास्को का कहना है कि पहले चरण में वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों और शिक्षकों
को लगाई जाएगी, पहले स्वास्थ्य कर्मियों को, उसके बाद शिक्षकों को लगाई जाएगी। उन व्यक्तियों पर निगरानी भी रखी जाएगी। ऐप से उन लोगों पर नज़र रखी जाएगी जिन्हें वैक्सीन लगाई गई है। आगे बढ़ते हैं, रूस के बारे में बात करें। राजधानी मास्को, सबसे बड़ा शहर मास्को है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। प्रधानमंत्री जो हैं दिमित्री मेदवेदेव हैं। और मुद्रा यहाँ की रूबल, तो मुद्रा जरूर याद रखिएगा, मुद्रा यहाँ की रूबल है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेतुआ स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। आंसर जो है ऑप्शन सी है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर है। आपको पता है आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी ने महिलाओं के कल्याण के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है। मुख्यमंत्री रेड्डी ने YSR चेयुता स्कीम 2020 के नाम से एक नई स्कीम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 45 से 60 साल की उम्र की करीब 23 लाख महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। राज्य की SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत महिलाओं को हर साल 18,750 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। इस स्कीम के जरिए महिलाओं को बैंक से 75,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम है। कुल जिले 13 हैं। भाषा यहाँ की तेलुगु है। भाषा ये जरूर याद रखिएगा। राज्यपाल हैं ब्रजभूषण हरिचंदन। मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी। विधायिका यहाँ पर द्विसदनात्मक है। विधान परिषद की 58 सीट, विधानसभा की 176, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 25 सीट यहाँ पर हैं। भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य, कई बार प्रश्न आया हुआ है कि भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो आंध्र प्रदेश है। यहाँ के कुछ राष्ट्रीय पार्क हैं, पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस संगठन ने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है? ऑप्शन है विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, ADB और WHO। सही जो आंसर है ऑप्शन बी है, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र इसका सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र भारत में सबसे वंचित और प्रभावित समुदायों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है एंटोनियो गुतारेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने एशिया में बाढ़ की स्थिति के बारे में कहा कि बांग्लादेश में पिछले कुछ वर्षों का सबसे भयंकर एवं सबसे लंबा मानसून आया है और 1/4 देश बाढ़ से जूझ रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है संयुक्त राष्ट्र, ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य करता है। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में अलग से और पॉइंट देखिए। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कुल सदस्य 193 हैं। अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। और यहाँ जो भाषा चलती हैं वो 6 भाषा चलती हैं, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। ये 6 भाषाएं प्रमुख रूप से यहाँ पर चलती हैं। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 7 देखिए। किस राज्य ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न के ऑप्शन जो हैं असम, बिहार, पंजाब और दिल्ली। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है असम। लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय एवं सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से असम सरकार राज्य में 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए पात्र परिवारों को 830 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। असम में यह सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना होगी। इस योजना के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 15 से 17 हजार परिवारों को लाभ पहुंचेगा। और इस योजना के लिए असम सरकार 210 करोड़ रुपए प्रति माह वहन करेगी। बात करें असम की, तो राजधानी है दिसपुर, सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है
कुल जिले 33 हैं। राजभाषा असमिया है। गठन इस राज्य का हुआ है 26 जनवरी 1960 को। मुख्यमंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल हैं जो बीजेपी के हैं। राज्यपाल है जगदीश मुखी। विधानसभा की 126, राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 14 सीटें। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है पंजाब, झारखंड, कर्नाटक और गुजरात। सही जो आंसर है ऑप्शन डी है गुजरात। गुजरात इसका सही आंसर है। इसके तहत किसानों को उक्त स्थितियों में नुकसान की भरपाई के लिए बिना कोई प्रीमियम दिए मुआवजा मिल सकेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार की नई योजना इस वर्ष के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का स्थान लेगी। यह योजना केवल 1 वर्ष के लिए ही लागू होगी। 1 साल के लिए यह योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार कुल 4,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस वर्ष खरीफ मानसून के मौसम में फसल बोने वाले किसानों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा और क्षतिपूर्ति केवल तभी दी जाएगी जब फसल का नुकसान 33% से अधिक हो, तभी ये लाभ दिया जाएगा। गुजरात की बात करें तो राजधानी है गांधीनगर, सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है, कुल जिले 33 है, राजभाषा गुजराती है, मुख्यमंत्री विजय रूपानी है। इस राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ। जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत हैं। विधानसभा की 182, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 26 सीटें। राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान, बेलभद्रा राष्ट्रीय उद्यान। पर्यटन स्थल देखिए कौन कौन से हैं। सोमनाथ मंदिर है, द्वारकानाथ मंदिर है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति मान सकते हैं इसको, स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसके बाद भी अभी कुछ मूर्तियां बन रही हैं। इसकी जो ऊंचाई है 182 मीटर है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 9। भारतीय वायुसेना ने 12 अगस्त 2020 को लद्दाख क्षेत्र में HAL द्वारा निर्मित कितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों HCL को तैनात किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दो इसका सही आंसर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने कहा है कि वायुसेना के मिशन में सहयोग के लिए कम समय में नोटिस पर उसके द्वारा निर्मित 2 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर लेह के ऊंचाई वाले स्थानों पर तैनात किए गए हैं। सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर HCL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में 2 इंजन हैं और यह दुनिया का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर है। यह HAL द्वारा विकसित किया गया है और इस प्रकार यह देश की रक्षा की आवश्यकताओं को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पूरा करता है। फोटो दिखा देता हूँ। ये फोटो देखिए, जो हेलीकॉप्टर हैं हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 10। विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 12 मार्च, 20 अप्रैल और 13 अगस्त। सही जो आंसर है 13 अगस्त है। 13 अगस्त इसका सही आंसर है। प्रतिवर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य जो होता है अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाना। अंगदान और प्रत्यारोपण मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के अंतर्गत आता है, जो फरवरी 1995 में लागू हुआ। अंगदान के अंतर्गत अंगदाता के जो भी ऑर्गन डोनर है, जो अंगदाता है के अंगों जैसे हृदय, लीवर, गुर्दे, आंत, फेफड़े और अग्नाशय का दान उसकी मृत्यु के पश्चात जरूरतमंद व्यक्ति में प्रत्यारोपित करने के लिए किया जाता है। फोटो देखिए, विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 11। हाल ही में किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। सही जो आंसर है ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सही आंसर है इसका। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है जहां शहरी लोगों को वन अधिकार प्रदान किया गया है। इसकी शुरुआत जगदलपुर से की गई है, जहां नगर निगम ने
11 आदिवासियों को वन भूमि के अधिकार पत्र दिए हैं। जगदलपुर देश के गिने चुने नगर निगमों में से एक है जिसकी सीमा आज भी छोटे और बड़े जंगल क्षेत्र से मिली हुई है। मुख्यमंत्री यहाँ पर जो भूपेश बघेल हैं कि विशेष पहल पर वन अधिकार अधिनियम के तहत शहरी क्षेत्र के निवासियों को भी वन अधिकार पत्रक देने की शुरुआत की गई है। बात करते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के बारे में देखिए, पंडही त्योहार द्वार ऐप एक छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च की गई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोरोना काल में, ये दोनों जो एक ऐप है और ये किसान योजना है, दोनों कोरोना काल में लॉन्च किए गए। छत्तीसगढ़ के बारे में अन्य जो बातें हैं, राजधानी रायपुर है, सबसे बड़ा शहर रायपुर है, कुल जिले यहाँ पर 28 हैं। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। राज्यपाल जो है अनुसुईया उइके हैं। विधानसभा की 90, राज्यसभा की 11 और राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 11। राष्ट्रीय पार्क हैं कांगेर घाटी नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क। प्रमुख नदियां देखिए, महानदी जिसको छत्तीसगढ़ की गंगा के नाम से जाना जाता है, शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी और मांड नदी, ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया है। SBM अकेडमी को मौजूदा सप्ताह के व्यवहार परिवर्तन अभियान गंदगी मुक्त भारत के दौरान लॉन्च किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन अकादमी फोन आधारित एक अकादमी है और यह 60 मिनट का एक मॉड्यूल ऑफर करती है जो एक IBR आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। यह है जल शक्ति मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आज का प्रश्न रहेगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न यह है, पहली किसान रेल निम्न में से किन 2 शहरों के बीच चली? ऑप्शन है देवलाली से दानापुर, कोल्हापुर से पटना, जयपुर से हाजीपुर, कोलकाता से जमशेदपुर। ये इसके सही आंसर ऑप्शन है और आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। हमारा कल का प्रश्न था, उसके बारे में बात करते हैं। हाल ही में HDFC बैंक के नए CEO एवं MD कौन बने हैं? कुछ दिन पहले ही ये प्रश्न कराया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है शशिधर जगदीशन। ये HDFC बैंक के नए CEO एवं MD बने हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी के लिए धन्यवाद।